So this is question number 2 from the chapter of Laws of Thermodynamics of S.C. वर्मा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो फिगर शोज अ पैडल व्हील कपल्ड टू अ मास ऑफ 12 kg थ्रू फिक्स फ्रिक्शनलेस पुलीज। फ्रिक्शनलेस पुलीज हैं और 12 किलो के इस 12 kg के इस मास को कपल किया गया है इस पैडल पे। ठीक है, तो The paddle is immersed in a liquid of heat capacity 4200 जूल पर केल्विन। यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, न कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब विच इज़ केप्ट इन एन एडियाबेटिक कंटेनर, जो लिक्विड है वो एक एडियाबेटिक कंटेनर में है। तो ये जो अपना कंटेनर है वो एडियाबेटिक है और देखने से ऐसा लगता है कि ये सरफेस ओपन है, पर उसको क्लोज मानना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। अगर ये कंटेनर पूरा एडियाबेटिक हो और ये वाला सरफेस ओपन हो तो भी हीट विद द सराउंडिंग एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम में थोड़ी सी करेक्शन आनी चाहिए और यहाँ पर भी एक क्लोज्ड वॉल अपने को देनी चाहिए, क्लोज सरफेस, अदरवाइज दिस डायग्राम विल नॉट मेक सेंस। अब कंसिडर अ टाइम इंटरवल इन विच द 12 kg ब्लॉक फॉल्स स्लोली थ्रू 70 सेंटीमीटर। तो स्लोली जा रहा है ब्लॉक नीचे 0.7 मीटर। ठीक है, 70 सेंटीमीटर मतलब हो गया 0.7 मीटर। तो जब ब्लॉक यहाँ पर चले जाएगा, टोटल ये हाइट 0.7 मीटर डिसेंड कर रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है। तो पूछा है कि हाउ मच हीट इज़ गिवन टू द लिक्विड। तो पहली बात तो हमने कोई डायरेक्टली हीट नहीं दी है लिक्विड को, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर 0 आ जाएगा। इनडायरेक्टली हम लोग हीट दिए हैं उसको, वो कैसे दिए मैं समझा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। पहले अपन पार्ट बी को देखते हैं। पार्ट बी में पूछा है कि हाउ मच वर्क इज़ डन ऑन द लिक्विड। तो जब ये 12 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा तो इस पर ग्रेविटी का वर्क आएगा और ग्रेविटी का वर्क आएगा mgh। ठीक है, तो मास है अपना 12, g की वैल्यू होती है 10 और हाइट है 0.7, तो दिस इज़ 84 जूल्स। ठीक है, तो अब ये तो है ग्रेविटी का वर्क, लेकिन चूंकि ये ब्लॉक नीचे स्लोली जा रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कहाँ गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी इस मैकेनिज्म के थ्रू, मैकेनिज्म इन द सेंस रस्सी प्लस पैडल वाला जो कपलिंग है, इस मैकेनिज्म के थ्रू ये वर्क पानी को चला गया। तो पानी में यहाँ पर एक ऐसा सर्कुलर मोशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, पानी में सर्कुलर मोशन जनरेट हो जाएगा और पानी घूमने लगेगा। तो इनडायरेक्टली इस मैकेनिज्म के थ्रू वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द लिक्विड। पानी नहीं है, सॉरी मैं पानी बोल दिया, लिक्विड है ये। ठीक है, कोई भी रैंडम लिक्विड है। तो वर्क डन ऑन द लिक्विड कितना हो गया? 84 जूल्स। अब बात अलग है कि कुछ समय के बाद अगर मान लो ये 12 kg वाला ब्लॉक नीचे आके रुक जाता है तो होगा क्या कि ये पानी घूम रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन आफ्टर सम टाइम द लिक्विड विल कम टू रेस्ट, और सारा का सारा उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, और चूंकि वो हीट एनर्जी में बदल जाएगा तो इस लिक्विड का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और उस टेम्परेचर में कितना राइज आएगा यही अपने को थर्ड पार्ट में पूछा हुआ है। तो कैलकुलेट द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड नेग्लेक्टिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर एंड द पैडल। तो पैडल, ये जो पैडल है, ये मतलब ये जो व्हील दिख रहा है अपने को, ये जो पैडल है उसकी हीट कैपेसिटी और कंटेनर की हीट कैपेसिटी को अपने को इग्नोर करना है। इसका मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है वाटर के पास, जिसकी वैल्यू 84 जूल है, वो सारी की सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके किसको मिल जाएगी? लिक्विड को मिल जाएगी। तो थर्ड पार्ट के लिए मैं क्या बोलूँगा कि भाई 84 जूल्स विल बी इक्वल टू ms डेल्टा टी। अब यहाँ पर ms डेल्टा टी में एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो s होता है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लेकिन हम लोग को हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, और ms क्या होता है? हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो 84 विल बी इक्वल टू 4200 इंटू डेल्टा टी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 84 बाय 4200 की वैल्यू आ जाएगी 0.02 डिग्री सेल्सियस। तो इतना चेंज इन टेम्परेचर अपने को मिल जाएगा। तो ये हो गया पार्ट सी का आंसर। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू।